गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों कल आपने देखा कि भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध थे उसका दोस्तों मैं फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ, वीडियो भी डाल चुका हूँ। और जिसमें कंप्लीट मैंने जो युद्ध थे दोस्तों उसकी थ्योरी मैंने कराई हुई है। और जिन्होंने वो थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट ये जो मैं करा रहा हूँ इसको देखें। और इन दोनों पार्टों में आपके जितने भी युद्ध हुए हैं दोस्तों इतिहास में अब तक के, वो सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं जितने प्रश्न लाता हूँ आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और उससे क्या है दोस्तों, जब आप प्रश्न लगाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस जो है दोस्तों अच्छी होगी, आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। लेकिन दोस्तों थ्योरी अवश्य लगाएं, जितने प्रश्न बनते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी सा भी एग्जाम उठा लिए कहीं से भी, जितने भी जो है दोस्तों तैयारी करने वाले, अगर उन्होंने थ्योरी अच्छी पढ़ी है तो एग्ज़ाम दोस्तों अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जिन्होंने थ्योरी नहीं की है वो दोस्तों क्वेश्चन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ही हैं ऐसे लोग जो बिना थ्योरी के क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं। तो दोस्तों थ्योरी अवश्य लगाया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज जो स्टार्ट है दोस्तों वो है आपका प्लासी का युद्ध। ये रहा दोस्तों आपका। और प्लासी के युद्ध से ही हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या इसमें किया गया था। तो दोस्तों क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, यानी दोस्तों जो सिराजुद्दौला थे उनके एक विरुद्ध जो क्लाइव ने षड्यंत्र रचा था और बाद में उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, यही दोस्तों प्लासी का युद्ध कहलाया। तो दोस्तों चलिए समझते हैं प्लासी युद्ध में हुआ क्या था। तो दोस्तों सिराजुद्दौला को दोस्तों 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। और उसके सत्ता में आने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। और नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे और इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के दोस्तों मुख्य सेनापति दोस्तों मीर जाफर, दीवान दोस्तों राम दुर्लभ, और आपके सैनिक अधिकारी दोस्तों यार लतीफ़, और बंगाल के व्यापारी थे दोस्तों जगत सेठ, ये भी इसमें सम्मिलित थे। और ये सारे के सारे किसके साथ थे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो ये था दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध। और ये किस किस के बीच हुआ दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव और आपके सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी में, इसलिए इसे दोस्तों प्लासी का युद्ध कहा गया। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों, बंगाल के नवाब दोस्तों मीर कासिम, अवध के नवाब दोस्तों शुजाउद्दौला और मोहम्मद शाह आलम शाह द्वितीय, ये और ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। यानी दोस्तों मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आलम शाह द्वितीय जो थे एक तरफ थे, और हेक्टर मुनरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो दोस्तों एक तरफ थे। और इस प्रकार इनमें दो गुट बने हुए थे दोस्तों इस प्रकार। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसे ही दोस्तों बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और बक्सर का युद्ध जो है ये बक्सर में हुआ था। तो इसलिए इसे दोस्तों बक्सर का युद्ध कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ दोस्तों, तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, आलम शाह द्वितीय एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ थे। अब चलते हैं दोस्तों, कर्नाटक के जितने भी युद्ध हुए थे उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों ये हुआ था आपका 1746 से 48 के बीच। और इसमें आपको देखिए दोस्तों याद क्या रखना है, एक तो ये युद्ध हुआ था, इसका एक तो वर्ष याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1746 से 48 के बीच। और यह जो युद्ध है दोस्तों 1748 में दोस्तों एक्स लॉ सेलेब की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये खाली ये संधि पढ़नी है कि कैसे समाप्ति हुई, किस संधि के साथ दोस्तों ये जो है युद्ध समाप्त हुआ। ये कारण इन्हें भूल जाइए आप,
ये नहीं पूछे जाते, खाली आपकी जो है डेट पूछी जाती है और दोस्तों कौन सी संधि उस समय हुई थी वो पूछी जाती है। तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ और यह दोस्तों 1748 में एक्स लॉ सेलेक की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला है दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 48 से दोस्तों 1748 से 54 के बीच हुआ और यह युद्ध जो है दोस्तों 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला है दोस्तों आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से 1763 के मध्य हुआ और 1763 की पेरिस की संधि जो है दोस्तों उसके साथ ये समाप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैं करा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों एग्जाम में, और एग्जाम की दृष्टि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि अगला है दोस्तों आपकी इलाहाबाद की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों आपकी इलाहाबाद की पहली संधि है दोस्तों, जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। कब दोस्तों? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई दोस्तों? 12 अगस्त 1765 में। और इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट आलमशाह द्वितीय से हुई थी। इस संधि की मुख्य शर्तें क्या थी दोस्तों? कि कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। और अगला था मुगल सम्राट को 20 लाख रुपए 226 लाख रुपए की पेंशन के रूप में देगी और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। ये इसकी कुछ प्रमुख शर्तें थी। तो ये संधि जो है दोस्तों किन किन के बीच हुई? मुगल सम्राट आलमशाह द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कौन सी संधि दोस्तों? इलाहाबाद की प्रथम संधि। और कब हुई थी दोस्तों? 12 अगस्त 1765 में। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली जो संधि है दोस्तों वो है आपकी इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो कि दोस्तों 16 अगस्त 1765 में हुई थी। तो दोस्तों यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई थी। वो सिराजुद्दौला से दोस्तों प्रथम संधि, ये नवाब शुजाउद्दौला से। और इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी दोस्तों? देखिए दोस्तों, कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। ये इसकी प्रथम शर्त थी। और सेकंड शर्त क्या थी? कि अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 250 लाख रुपए और चूनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। और अगली शर्त क्या थी दोस्तों? कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। ये इसकी प्रमुख शर्त थी। और अगली जो शर्त थी वो थी दोस्तों, अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। तो ये इसकी कुछ दूसरी संधि थी, इसकी जो कुछ शर्तें थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये संधि जो हुई थी आपकी 16 अगस्त 1765 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें कि 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा दोस्तों। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर आए और इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो द्वैत शासन था उसे समाप्त करके बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया था। तो ये थी दोस्तों आपकी इलाहाबाद की दूसरी संधि। अब देखिए चलते हैं दोस्तों आगे। अगला है आपका पानीपत। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों। तो ये किस किस के बीच हुआ दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध? ये तो सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर ये एक तरफ थे दोस्तों, और अहमद शाह अब्दाली जो थे ये एक तरफ थे। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, कारणों को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, खाली संधियाँ पढ़नी है और कब हुए थे ये पढ़ने हैं बस। तो देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों आपका 1767 से 69 में हुआ था। और यह दोस्तों मद्रास की संधि 1769 के द्वारा ये समाप्त हुआ था। अगला है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों, ये 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ और मंगलोर की संधि 1784 में जो हुई थी उसके साथ ये समाप्त हुआ था। अगला है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि दोस्तों 1790 से 92 के बीच हुआ और यह दोस्तों श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 के साथ दोस्तों समाप्त हुआ। अगला है दोस्तों आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ दोस्तों,
और टीपू का इसमें वध हुआ था, यानी टीपू की इसमें दोस्तों मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू की मृत्यु के साथ दोस्तों ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब दोस्तों अगला है आपका, और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हर ग्रुप में हर भाई के लिए शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल प्योर साइंस लैब से दोस्तों हर वीडियो को दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जाकर चैनल को फॉलो करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों अगला है आपका, यह है दोस्तों आपका आंग्ल मराठा युद्ध, यानी दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा आंग्ल मराठा अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो संघर्ष हुए थे, युद्ध हुए थे, उनके बारे में यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों प्रथम एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपका 1775 से 1782 के मध्य, यानी दोस्तों प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच लड़ा गया था। और इसमें हुआ क्या था दोस्तों, पेशवाई के लिए रघुनाथ राव यानी राघोबा राघोबा के नाम से इन्हें जाना जाता है, के कारण को देखते हुए दोस्तों हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ संघर्ष में आ गए और जो हेस्टिंग्स थे वो मराठों के साथ मिल गए, और बाद में अंग्रेजों ने राघोबा के कारण का त्याग करते हुए सालवाई की संधि की थी, जो कि 1782 में हुई थी। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है सालवाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। और किन किन के बीच हुई दोस्तों, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। और प्रथम एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1775 से 1782 के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, ये हुआ था आपका 1803 से 1805 के मध्य दोस्तों। और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दोस्तों 11 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि पर अंग्रेजों के साथ दोस्तों हस्ताक्षर किए और सहायक गठबंधन स्वीकार किया। तो दोस्तों बसीन की संधि कब हुई, 1802 में, और किन किन के बीच हुई दोस्तों, बाजीराव पेशवा और अंग्रेजों के मध्य। अब है दोस्तों आपका अगला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि दोस्तों 1817 से 1818 के बीच हुई थी। और पेशवा बाजीराव द्वितीय को खड़की में हराया गया और पूना की संधि 1817 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और तब अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये थे दोस्तों आपके तीनों आपके आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और खासकर इनसे दोस्तों जो जितने जैसे आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, इनसे दोस्तों संधियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो संधियों को आप लोग दोस्तों खासकर याद रखें, संधियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं, अगला है आपका आंग्ल सिख युद्ध। ये रहा दोस्तों आपका आंग्ल सिख युद्ध। और प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1845 से 1846 के बीच में। तो देखिए दोस्तों प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था, इसमें हुआ क्या था, इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के पूरे दूसरे ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे सिख साम्राज्य या लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख सतलुज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे उस टाइम, उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे। और उस समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे, और अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलुज नदी की सीमा रेखा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाही को दोस्तों भेजना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों पूरे भारत पर राज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो पश्चिम में जो लाहौर पड़ता था, जो पंजाब पड़ता था, जहाँ पर दोस्तों सिख रहते थे और वहाँ उनका शासन चलता था, वहाँ पर भी उन्होंने दोस्तों क्या किया, अपनी सेना भेजना प्रारंभ कर दिया। तो इस क्रम में कुछ सिख सिपाहियों ने सतलुज नदी को पार कर दिया और वे सतलुज नदी के पूर्व भाग में आ गए थे। क्योंकि हमने ऊपर जाना कि 1809 में अमृतसर की संधि
के हिसाब से सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र सिखों और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और उस समय प्रथम आंग्ल मैसूर जो आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था, उस समय दोस्तों जो गवर्नर कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, और ये आपको याद रखना है। और ये प्रथम आंग्ल सिख हुआ ये कब था दोस्तों, 1845 से 46 के बीच में। अगला है दोस्तों आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये रहा दोस्तों आपका, जो कि 1848 से 49 के बीच में हुआ। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई दो बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद दोस्तों सिख काफ़ी नाखुश थे, और इस क्रम में दोस्तों 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान के क्षेत्र गवर्नर दीवान मुलराज थे, ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के नियंत्रण में उस समय जो मुल्तान के गवर्नर थे कौन थे दोस्तों, दीवान मुलराज। कब दोस्तों, 1848 में। और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मुलराज से ज़्यादा और बड़े हुए स्वराज्य राजस्व को मांगा, परंतु दीवान मुलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली थी। और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मुलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया, क्योंकि दीवान मुलराज उनकी बात नहीं मान रहा था। और आगे क्या हुआ दोस्तों कि मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं माना और वहाँ की प्रजा दीवान मुलराज के साथ खड़ी हो गई और उसका सहयोग करने लग गई थी। इस क्रम में दोस्तों अंग्रेजों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर और दो ब्रिटिश अफसरों को एक साथ भेजा, जिसका दो ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा और जिनका नाम दोस्तों लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू था, और एक थे दोस्तों लेफ्टिनेंट एंडरसन। तो इसका जो मेन कारण था वो था दोस्तों आपका, मैं आपको बता दूं कि मुलराज जो थे दोस्तों दीवान थे मुल्तान के उस समय, तो उन्होंने दोस्तों राजस्व देने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उसका विरोध किया। इधर दोस्तों वो भी खड़े हो गए मुलराज से अपनी सेना के साथ, उधर से वो भी हो गए अंग्रेज। तो हुआ क्या था दोस्तों, दोनों तरफ से युद्ध हुआ, और इसे ही दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1848 से 49 के बीच में। तो दोस्तों आपको खासकर ये डेट ही याद रखनी है कि आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों कि मुदकी का युद्ध, वेरी वेरी ये दोस्तों पूछे जाते हैं मुदकी का युद्ध, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, ये इंक्लूड कर दिए हुए हैं कि मुदकी का युद्ध 1845 में दोस्तों, फिरोजपुर का युद्ध दोस्तों 1845 में, और अलीबाल का युद्ध जो है दोस्तों 1846 में, और यहाँ पर दोस्तों सुखराव का युद्ध दोस्तों आपका 1846 में हुआ था। लाहौर की संधि दोस्तों 9 मार्च 1946 को, सॉरी दोस्तों 1846 को। और बहरबल की संधि दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है कि बहरबल की संधि दोस्तों 16 दिसंबर 1846 को हुई थी। अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपका जो लेवल है ना वो भी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया करें, हर वीडियो में मैं आपके लिए बोलता हूँ दोस्तों। तो थ्योरी पर जब मैं कहता हूँ दोस्तों थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें तो देना ही होगा, क्योंकि दोस्तों थ्योरी ही इम्पोर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो थ्योरी अवश्य कंप्लीट किया करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसके और इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी दोस्तों। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें एक तो रामनगर का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये था दोस्तों आपका रामनगर का युद्ध जो कि 1848 में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। और चिलियांवाला युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1849 में, इसमें भी सिख विजय हुए थे दोस्तों। और गुजरात नगर का युद्ध दोस्तों, ये भी 1849 में, इसमें भी दोस्तों अंग्रेज विजयी हुए और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था इसमें, इस युद्ध के बाद। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं भारत चीन युद्ध 1962।
तो चीन द्वारा दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों भारत चीन युद्ध कब हुआ दोस्तों? 20 अक्टूबर 1962 को। और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है दोस्तों, उसने क्या किया, लद्दाख में और मैकमोहन के पार भारत पर आक्रमण किया। और चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद, चीन द्वारा दोस्तों युद्ध विराम की घोषणा की गई, और युद्ध विराम की घोषणा के बाद दोस्तों 21 नवंबर 1962 को दोस्तों यह युद्ध समाप्त हुआ। अगला है दोस्तों भारत पाक युद्ध 1971। तो दोस्तों 1971 में दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, और इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों बांग्लादेश का जन्म हुआ। कब दोस्तों? 1971 में। ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, राष्ट्र बना। कब दोस्तों? 1971 में। और उसी समय दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका भारत पाक युद्ध 1665। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों 1665 में भारत पाक युद्ध अप्रैल 1665 और सितंबर 1965 के बीच हुआ था, और वास्तविक युद्ध 17 दिन तक का था, और इसमें भारत को जीत मिली थी। भारत पाक युद्ध 1965 को दोस्तों। और ताशकंद समझौता, भारत पाक युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान द्वारा दोस्तों हस्ताक्षरित एक संधि थी, और 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशियन ने समझौते की मध्यस्थता की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भारत पाकिस्तान के यानी दोस्तों जितने भी सारे युद्ध थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराए हैं। और अगला और बचा है दोस्तों, एक और युद्ध है, उसे भी देख लेते हैं, कारगिल युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो कारगिल युद्ध था ये दोस्तों 1999 में हुआ था। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। इसके बाद दोस्तों आपका एक भी युद्ध इस चैप्टर से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कारगिल युद्ध जो हुआ 1999 हुआ, और कारगिल युद्ध दोस्तों 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला। और आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था, और 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और मुख्य युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी LOC के साथ कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। और कारगिल युद्ध के दौरान दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन को दोस्तों ऑपरेशन व्हाइट यानी दोस्तों सफ़ेद सागर नाम दिया गया, और अंततः 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हो गया। यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी युद्ध थे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। कल जो आपके लिए को वीडियो होगी वो दोस्तों होगी आपके क्वेश्चनों संबंधित, यानी कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं कैसे नहीं बनते। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।